नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत में कई जगहों पर फर्जी बाबा और झाड़ फूंक के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी हुआ। देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड को कुछ लोगों ने न सिर्फ कलंकित करने की कोशिश की, बल्कि वहां फर्जी नाम धर्मांतरण रूपांतरण कर बाबाओं के भेष में यानी साधु सन्यासियों के भेष में लोगों को ठगने का ये गोरख धंधा कर रहे थे। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने एक मिशन के तहत ये कार्रवाई शुरू की, जिसका नाम ऑपरेशन कालनेमी रखा गया। इसके तहत कई सारे बाबाओं को, कई सारे ओझाओं को, कई सारे झाड़ फूंक करने के नाम पर, तंत्र मंत्र करने के नाम पर तांत्रिकों को भी इसमें गिरफ्त में लिया गया है। तकरीबन पूरे प्रदेश भर में यानी पूरे उत्तराखंड में 5,500 लोगों से पूछताछ की गई। 1,182 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इस बड़े क्रैकडाउन में कई बड़े खुलासे हुए। कई लोग दूसरे धर्म का होकर सनातन धर्म का नाम रखकर बाकायदा यानी मुस्लिम धर्म से होते हुए भी सनातन धर्म का नाम रख बाकायदा साधु का भेष धरकर वहां लंबे समय तक झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का ये ढोंग फैला रहे थे। इस आडंबर की वजह से कई लोग अपनी गंभीर बीमारियों को लेकर इन लोगों के पास आते थे और मनचाही तरीके से ये लोग उनका इलाज करते थे। इलाज का कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन लोगों के मन में ये अंधविश्वास और ये भ्रांति फैलती जा रही थी। वहीं ऐसे में सचमुच सिद्धि रखने वाले या फिर सिद्ध सन्यासियों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश के तौर पर भी इस बात को देखा जा रहा था। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस ने इस पूरी बात की गंभीरता और आ रही बड़ी तादाद में शिकायतों को समझते हुए इस पूरे मामले पर बड़ी एक्शन को करने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग को और बेहतर करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी रखा गया। कालनेमी पौराणिक काल में जिस तरह शास्त्रों में विदित है, एक राक्षस हुआ करता था जिसका वध देवताओं ने किया, और वैसे ही कुछ फूल प्रूफ तरीके से यानी पहले उत्तराखंड पुलिस जांच पड़ताल करती थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, और एक ऑपरेशन के तहत सीक्रेटली यानी वर्दी में नहीं बल्कि सीक्रेटली इन लोगों को ऑब्जर्व किया जाता था और फिर इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। तादाद बहुत बड़ी है, 5,500 लोगों से पूछताछ की गई। 1,182 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसके साथ ही इस पूरे ऑपरेशन के तहत पूरे उत्तराखंड में फर्जी तरीके से धर्मांतरण कराने वाले, रूपांतरण कराने वाले ऐसे लोगों पर एक बड़ा अंकुश लगा है। नमस्कार।